मध्य प्रदेश के उज्जैन की में महाकाल स्वयं भोलेनाथ विराजते हैं। और दोस्तों उसी महाकाल की नगरी में एक 12 साल की बच्ची लहूलुहान स्थिति में अर्धनग्न स्थिति में भटक रही होती है और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उस बालिका की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है और ना ही उसके तन ढकने के लिए कपड़े देता है। वह लड़की घंटों बिलखती रही, परेशान होती रही, रोती रही और लोगों से, राहगीरों से हाथ जोड़कर मदद मांगती रही, लेकिन किसी भी व्यक्ति का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा और किसी ने भी उस लड़की की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। दोस्तों यह मानवता को झकझोर कर देने वाला, शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है महाकाल की नगरी उज्जैन से। आखिर उज्जैन में ऐसा भयंकर मामला और हादसा कैसे हुआ, किसने किया, आखिर यह सब हुआ कैसे, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला, शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जो कि महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग, पर्यटक और हिंदुस्तान के दर्शनार्थी जाते हैं, दर्शन करते हैं और महाकाल के दर्शनों को पाकर अभिभूत हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर एक बालिका होती है जिसकी उम्र मात्र 12 साल होती है। वह लड़की जो कि अर्धनग्न कपड़ों में, यानी कि उसकी कमर के नीचे के हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं है, वह लहूलुहान स्थिति में, यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। और प्रथम दृष्टया ऐसे ही लगता है कि किसी ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा दुष्कर्म किया है। उसको आंतरिक हिस्सों में बहुत ज्यादा चोट लगी है, जिसके कारण बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है। तो और बहुत ज्यादा रक्त बहने के कारण उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। वह लड़की जैसे ही कोई व्यक्ति उसको रास्ते मिलता है उसके सामने हाथ जोड़ती है और उससे मदद मांगती है कि उसकी मदद कर दो, उसको तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता। वह बाजार से भी गुजर रही होती है, तब भी कोई बाजार का व्यक्ति कोई भी नहीं आता उस बालिका की मदद करने के लिए। इन लोगों की जो मानवता है, जो इंसानियत है, वो मर चुकी है। आप महाकाल की नगरी के निवासी हैं, आपके भीतर मानवता तो कूट कूट को भारी होनी चाहिए। आप इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, और फिर वो तो 12 साल की छोटी सी बच्ची है यार। कम से कम इतना तो सोचिए कि इस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी। और वह लड़की घंटों भटकती रही उन बाजार के, उस उज्जैन महाकाल की नगरी में, लेकिन किसी ने भी उस बालिका की मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वह लड़की बिलखती हुई घूमती रही, परेशान होती रही और धीरे धीरे जब उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह गया तो धीरे धीरे वह लड़की बेहोश होती चली गई और वह फिर अचानक से गिर पड़ती है। दोस्तों जैसे वह लड़की गिरती है तभी पुलिस के पास फोन कर दिया जाता है। और दोस्तों पुलिस के पास जैसे ही फोन पहुंचता है तो वहां महाकाल थाने से पुलिस अब सीधा उस लड़की को उठाकर अस्पताल पहुंचाती और अस्पताल में जाकर उस लड़की के बारे में पता चलता है कि उसके शरीर में खून नाम मात्र का रह गया, वह जैसे तैसे ही जिंदा है। यानी कि उस लड़की को और भी ज्यादा खून की आवश्यकता है। उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यानी कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि किसी ने उस लड़की के साथ बलात्कार, दुष्कर्म अवश्य किया है। यहाँ पर वह लड़की को अब इंदौर के सरकारी अस्पताल, जो कि बड़ा अस्पताल है, उसमें रेफर कर दिया गया है और वहां पर वह लड़की अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की यह भी बताती है कि उसकी माँ के साथ भी लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। वो लोग कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वह लड़की यह सब बताने में असमर्थ है और वह कह रही है कि उसको पता नहीं है, मालूम नहीं है वो लोग कौन थे, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों यहाँ जब उस लड़की के द्वारा दिए गए बयानात हैं को पुलिस रिकॉर्ड कर अपनी डायरी में जैसे उनको चढ़ाती है तो उस लड़की की जो आवाज है, यानी कि जो भाषा है, वह बाहर की दिखती है। तभी एक महिला भाषा एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वह महिला भाषा एक्सपर्ट भी बताती है कि ये लड़की जो भाषा बोल रही है वह इलाहाबादी भाषा बोल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबादी एक समुदाय की लड़की है और यह वहीं की भाषा बोल रही है। इसकी भाषा के अनुसार ये लड़की वहीं की होगी। दोस्तों अब उस लड़की से जब और ज्यादा पूछा जाता है तो वह लड़की बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा और घिनौना कृत्य हुआ है। यानी कि कुछ लड़के लोग, आदमी वगैरह आए थे
उन्होंने उस लड़की के साथ बहुत बुरा कृत्य भी किया और उन्होंने उनकी माँ के साथ भी बहुत बुरा कृत्य किया। अब उसको पता नहीं कि उसकी माँ कहाँ है और वह लड़की बेहोश हो गई थी। उसकी जैसी आंखें खुली तो उसने उसको उज्जैन में पाया, रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास जैसे वह लड़की अपने आप को पाती है तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, यानी कि वह अर्धनग्न स्थिति में है। वह अब अपने तन को ढकने के लिए लोगों से गुहार लगा रही होती है, मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता है और वह लड़की जैसे तैसे बिलखते हुए उसी रोड से गुजर जाती है और वहां पर लोगों के लिए तमाशा बन जाती है। लोग तमाशा तो देख रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बच्ची की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। जैसे तैसे पुलिस को सूचना मिलती है, तब जाकर कहीं पुलिस ने उस लड़की को, जब वह बेहोश होकर गिर पड़ी, उसको अस्पताल पहुंचाया और अब उसे इंदौर के बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों, आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है? लोग, पुलिस अब और भी ज्यादा खोजबीन कर रही है। यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट और सीसीटीवी फुटेज का सहारा भी लिया जा रहा है कि आखिर कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस प्रकार की इस घटना को अंजाम दिया, उसके बारे में पता चले। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उस लड़की को एक ऑटो में बैठा हुआ देखा गया है। उस ऑटो का ड्राइवर कौन है, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे अभी पूछताछ जारी है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं और उन्हीं सुरागों के तहत अब और ज्यादा खोजबीन की जा रही है। भाई साहब, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला है। हम लोगों को जरूरतमंदों की सेवा में आगे अवश्य बढ़ना चाहिए और लोगों की अवश्य मदद करनी चाहिए। अरे भाई, उसको जरूरत है तभी तो वो आपके सामने मदद की गुहार लगा रहा है। कभी भी ऐसे मामलों में अपने हाथ पैरों को पीछे ना खींचें, उनको आगे बढ़ाएं और किसी भी मजबूर व्यक्ति की मदद करके अपने आप को धन्य समझें। यहाँ भगवान आपका बहुत भला करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनी मामला ठीक रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। जय हिंद, जय भारत।